कुछ बहुत ही बड़ा होने वाला है और मैं चाहता हूं उसके लिए आप सब तैयार रहें। सिर्फ अपनी आंखें ही नहीं खोली रखनी है, बल्कि अपना दिल, दिमाग, कलेजा, आंख, नाक, फेफड़ा सब कुछ खुला रखना है आपको, क्योंकि 11 फरवरी को यूएस में सुपर बोल है, जिसके इंडिया में टाइम जोन सिंक होगा 12 को, जहां भाई गेम्स हमें कोई लेना देना नहीं है और भाई वैलेंटाइंस वीक का हक डे भी चल रहा होगा। तो देख लेना, मैं कोई लेम जोक नहीं मारूंगा, तुम्हें क्या मिल सकता है, क्योंकि भाई हमारी रुचि बिस्तर पे नहीं बल्कि टीजर्स, ट्रेलर्स एंड सरप्राइजेस पे झपटने की है। जहां भाई डेडपूल 3 का ट्रेलर तो भाई आ ही रहा है, जिसकी सबसे बड़ी एक्साइटमेंट होगी। लेकिन उसके अलावा हमारी बंजर जमीन पे अगर खुशियों की बारिश होने वाली है तो वो है ड्यून पार्ट 2 के ट्रेलर से, जिसके भाई ऑलरेडी 3 ऑफिशियल ट्रेलर्स यूट्यूब पे तो आ ही चुके हैं, जहां पर वो कोशिश तो कर ही रहे हैं कि मूवी की कुछ प्रेस हाइप तो मिल जाए। जिसके अलावा बॉब मार्ली, लव वन एंड मैडम वेब का भाई प्रेजेंस हमें देखने को मिल जाएगा, क्योंकि भाई उनका प्रमोशन सब कुछ हो चुका है। लेकिन उसी हफ्ते जो कि ये मूवीज रिलीज हो रही हैं, तो वो पूरी मेहनत करेंगे कि डूबती नाव कुछ ना कुछ बच जाए उनकी। मगर उसके अलावा कुंग फू पांडा 2 का टीजर ट्रेलर बेस्ट ओपनिंग ले सकता है हाइप के मामले में, क्योंकि भाई फैमिली ऑडियंस पूरी रहेगी, नॉस्टैल्जिया रहेगा एंड पो की हाइप भाई अनमैचेबल है। लेकिन भाई उसी मूवी के साथ अगर किसी मूवी के सारे सितारे एक साथ अच्छे से बैठ रहे हैं डेडपूल 3 के अलावा, तो वो है गॉडजिला एक्स कॉन्ग द न्यू एम्पायर का ट्रेलर। मूवी भाई परफेक्टली 29 मार्च को रिलीज हो रही है, प्रॉपर टाइमिंग मिली हुई है, प्रॉपर कॉन्टेक्स्ट कहानी का मिलेगा एंड क्लियर हो जाएगा कि भाई इस बार स्कार दोनों की गांड कैसे तोड़ेगा। जिसके बाद लिटरली मी रायन गॉसलिंग की एक्शन कॉमेडी मूवी द फॉल गाय का ट्रेलर एक और प्रेजेंस छोड़ेगा अपनी, जो कि भाई 3 मई को रिलीज होने वाली है। पिक्चर के डायरेक्टर वही है अपने डेविड लिंच, बुलेट ट्रेन वाले, तो भाई फन तो कंफर्म रहेगा ही। मगर अब सीरियस सिचुएशन की बात कर ले तो किंगडम ऑफ द प्लैनेट ऑफ द एप्स ट्रेलर लिटरली 2024 की वन ऑफ द बिगेस्ट मूवी रिलीजेस में से एक है। मूवी की इंडिया में उस तरीके से भाई कॉमर्शियल ओपनिंग या हाइप तो नहीं है, मगर इंटरनेशनली मूवी बहुत बड़ी बात है, जहां इस बार मंकी इंटेलिजेंट एंड ह्यूमन डम हो चुके हैं। तो इसके लिए मैं पर्सनली भाई अपने चिल फन के लिए तो एक्साइटेड ही हूं। एंड नाउ अगर एक रिवर्स जेंडर सीरियस मूवी की बात करें तो फ्यूरियोसा अ मैड मैक्स सागा का भाई ट्रेलर वैनर ब्रदर्स दिखाने की पूरी कोशिश करेगा, क्योंकि भाई मूवी बहुत महंगी है और कुछ कंट्रोवर्शियल चॉइसेस तो उन्होंने लिए हुए हैं, क्योंकि भाई मूवी उसी तरीके की है जिसमें क्रिस हेम्सवर्थ एंड एना टेलर जॉनसन साथ में हमें देखने को मिलेंगे। मैं पर्सनली एक्साइटेड हूं, क्योंकि भाई दोनों एक्टर्स मुझे बहुत ही पसंद है। ये कहानी मैड मैक्स की कहानी का प्रीक्वल होगा, जो कि भाई मैं थोड़ा सा जॉनरा माहौल चेंज हुआ है तो मैं देखना चाहूंगा, क्योंकि गर्मी का माहौल भी आ रहा है। खैर मैड मैक्स के फैन तो अपन है। जिसके बाद इनसाइड आउट का टीजर ट्रेलर में देखने को मिल सकता है, जो कि भाई मुझे पर्सनली इंस्पायर किया था मेरे वन ऑफ द प्रोजेक्ट्स को लिखने के लिए। तो भाई इसके ट्रेलर को देखने के लिए मैं जरूर से एक्साइटेड हूं, जहां साथ ही साथ पिक्सार एंड डिज्नी वो भी होप कर रहे होंगे ऊपर वाले से कि हे भगवान इस साल उन्हें कोई बिलियन दिला दे। एंड उसके बाद क्वाइट प्लेस डे 1 का फर्स्ट लुक हमें देखने को मिल सकता है, जो कि एक्चुअली में क्वाइट प्लेस सीरीज का प्रीक्वल है, जहां होपफुली इस बार वो बता देंगे कि जो जीव है, एलियंस है या मॉन्स्टर्स है, कैसे पहली बार जब दुनिया में आए होंगे तो वो केओस क्या रहा होगा, वो खून खराबा, भागा दौड़ी, सब जानना चाहता हूं मैं। जहां भाई डेस्पिकेबल मी 4 का ट्रेलर तो हमें देखने को मिल ही चुका है, मगर मुझे बहुत उम्मीद है कि इस बार वो मिनियंस के साथ कुछ पोपोई फन बनाना कुछ करेंगे इंटरटेनमेंट वाला, तो वो मैं बच्चों वाला फन तो देखना ही चाहूंगा इस बार। जहां अब अगर कुछ हेल्दी पॉसिबिलिटीज की बात कर ले, जिनको भाई देखने की उम्मीदें तो बहुत ही कम है लेकिन उम्मीद लगा सकते हैं। जहां पहले आता है बैड बॉयज 4 का अनाउंसमेंट, क्योंकि भाई फर्स्ट लुक उस लुक कुछ भी मत दो, अनाउंसमेंट दे दो ना, वही बहुत चल जाएगा मेरे लिए, क्योंकि मूवी जुलाई में ही आने वाली है और अभी तक कुछ भी नहीं बताया गया है। एंड उसके बाद भाई आम का सीजन तो आ ही रहा है, तो भाई अपनी एना दी आर्मास की बैलरीना मूवी का फर्स्ट लुक हमें देखने को मिल सकता है, जो कि भाई जॉन विक यूनिवर्स की स्पिन ऑफ की कहानी होगी। एंड जॉन विक का स्टैंडर्ड तो तुम जानते ही हो भाई कितना बवाल होता है। एंड अब अगर कुछ फॉल्स होप लगाने की बारी आती है, तो भाई वो जोकर 2 फॉलियादू का फर्स्ट लुक के भाई जानकारी के बारे में हम कुछ उम्मीदें लगा सकते हैं कि कुछ ना कुछ देखने को मिल जाएगा। लेकिन अगर वो भी नहीं मिला तो जेना ओर्टेगा एंड टिम बर्टन वाली बीटलजूस 2 का भाई रिलीज डेट ऑफिशियली कंफर्म कर दी गई है, तो भाई प्रॉबेबली इसका फर्स्ट लुक या टीजर देखने को मिल सकता है। वहीं ये पूरा साल सुपर हीरोज का सोनी का रहने वाला है, तो भाई उनकी नेक्स्ट 2 आने वाली मूवीज इसी साल वेनम 3 एंड क्रेविन द हंटर, जो कि भाई पूरी एक साल डिले हो चुकी थी, फाइनली उसका टीजर ट्रेलर या नया ट्रेलर हमें देखने को मिल सकता है, जो कि ध्यान देना देखने को मिल सकता है, क्योंकि भाई जिसकी उम्मीदें लगा सकते हैं भाई वो क्रेविन द हंटर है, क्योंकि भाई वो वेनम से 1 महीने पहले रिलीज होने वाली है। जहां सोनिक 3 भाई दिसंबर में रिलीज होगी, तो भाई भूल ही जाओ कि उसके बारे में कुछ देखने को मिलेगा। जहां भी दिल अपना छोटा करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि भाई एक बहुत ही दमदार फ्रेंचाइज की भाई एक और ओपनिंग होने वाली है, एक छोटा सा सॉफ्ट रिबूट ही तुम कह सकते हो एलियन फ्रेंचाइज का, जिसके भाई एक अलग से ही मूवी आने वाली है एलियन रोमुलस, जो कि भाई यूनिवर्स में कनेक्टेड हो के भी नहीं कनेक्टेड होगी, वो रिलीज होने के बाद ही वो डिसाइड करेंगे कि कहां पे इसे सेट करके रखना है। जो कि भाई एलियन रोमुलस रिलीज होने वाली है अगस्त मिड में, एकदम से फ्रेश कहानी होने वाली है। वहीं तुम अपनी ओपिनियंस बताओ कि तुम इस सुपर बोल के इतने सारे ट्रेलर्स में से डेडपूल
के बाद किस मूवी के लिए एक्साइटेड हो? ऐसी कौन सी मूवी आने वाली है जिसके लिए तुम पर्सनली चाह रहे हो कि उसका ट्रेलर देखना डेडपूल 3 के बाद? अपनी ओपिनियंस में कमेंट जरूर बताना। एंड इन सारी बातों के साथ मार्वल एंड सुपर हीरो मूवीज के लीकर्स एंड स्कूपर्स के ऊपर मैंने बात की हुई है, जिसके लिए आप मेरी वाली वीडियो जरूर चेकआउट कर लेना। तुम्हें सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी कि कैसे वो सारा माहौल बर्बाद कर रहे हैं। एंड तब तक के लिए देखते रहिएगा पीजे एक्सप्लेन।